हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करेंगे। उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, एंड कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2, find out whether the following pairs of linear equation are consistent or inconsistent। यहाँ पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, उसमें हमें रेशियोज कंपेयर करने हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 के में, और हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो हमने पढ़ा था कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कब होते हैं, हमने कंडीशन करी थी इंट्रोडक्शन में। अगर याद नहीं होगी तो हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, सो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं। ओके, यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं, तो यहाँ पे हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन तो मिलता है, बस एक ओनली वन सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। सो ये यहाँ क्या होती है, कंसिस्टेंट होती हैं। ठीक है, ये कंसिस्टेंट होती है। और हमारा सेकेंड कंडीशन होती थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। यहाँ पे हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलती थी, कोइंसिडेंट, जहाँ पे हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं, सो ये क्या होगी, हमारी कंसिस्टेंट होगी ना। यहाँ पे हमें पॉइंट्स तो मिल रहे हैं। ओके, और थर्ड हमारी होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये हमारी यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं। जो हमारी दोनों इक्वेशंस की लाइन होती है वो पैरेलल होती है, तो और यहाँ पे हमें एक भी पॉइंट नहीं मिलता है, क्योंकि कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हमें कॉमन पॉइंट ही नहीं मिलेगा जहाँ हमें पॉइंट मिल जाए। सो ये हमारा क्या होगा, यहाँ हमें पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, सो ये सबको याद हो गया होगा। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट पार्ट पे। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पे हमारा a1 क्या है, a1 इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट 3, b1 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट 2 एंड c इक्वल्स टू यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमें इस इक्वेशन को या इस फॉर्म में लाना होता है। यहाँ पे इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए, तो ये कैसी हो जाएगी, 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी 7 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे c1 क्या आ गया हमारा, -5। अब a2 क्या है हमारा 2, b2 क्या है -3 एंड c2 क्या है -7। अब यहाँ हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 एंड पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे c1/c2 देखेंगे। a1/a2, a1 क्या है हमारा 3, a2 क्या है 2, b1 क्या है हमारा 2 एंड b2 क्या है हमारा -3। ओके, सो यहाँ पे हमारे सो ये 3/2 इक्वल नहीं है 2/-3 के, ये इक्वल होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम इसको a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 कर देंगे। और फिर यहाँ इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे हमें a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 में कंसिस्टेंट मिलता है आंसर। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट, इतना ही लिख दो। ठीक है, इतना लिख देना है कि इट इज इनकंसिस्टेंट। ओके, इसका सेकेंड पार्ट हमें गिवन है 2x माइनस 3y
equals to 8 and 4x minus 6y equals to 9। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3, c1 हमारा हो जाएगा 8। हम इसे यहाँ लाने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पे a2 क्या हो जाएगा 4 एंड b2 -6 एंड c2 9। अब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 करके देखते हैं। क्या है, a1 की प्लेस पे 2, a2 की प्लेस पे 4 इक्वल्स टू b1 की प्लेस पे -3, b2 की प्लेस पे -6। अब यहाँ c1 भी ले लेते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे यहाँ पे ये दोनों के रेशो इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ c1 अपॉन c2 कर देते हैं। अब c1 क्या है हमारा 8 एंड c2 हमारा 9 है। अब देखो 2 2 होता है और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 2 होता है, ये आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 आ गया। बट 1/2 ये तो अब सिंप्लीफाई होगा नहीं, 8 और 9 कॉमन टेबल में आते ही नहीं है। सो ये 8/9 ही रहेगा। ये दोनों तो इक्वल आ गए। क्या 1/2 इक्वल्स टू 8/9 होता है? बिल्कुल भी नहीं। सो ये नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा। यहाँ पे भी हम a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 तो मिला हमें, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 मिला। सो ये इस कंडीशन में हमें कंसिस्टेंट मिलता है आंसर की इनकंसिस्टेंट। देखो इस कंडीशन में हमें आंसर इनकंसिस्टेंट मिलेगा। सो यहाँ लिख देंगे इट इज एन इनकंसिस्टेंट। ओके, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट हमें गिवन है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। अब a1 हमारा क्या हो गया 3/2, b2 हमारा b1 क्या हो गया 5/3 एंड c1 क्या हो गया 7। अब a2 क्या हो गया 9, b2 क्या हो गया -10 एंड c2 क्या हो गया 14। अब यहाँ हम देखते हैं a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। अब a1 हमारा क्या है 3/2 और b1 a2 क्या है हमारा 9। ओके, इक्वल्स टू b1 हमारा क्या है 5/3 और अपॉन में b2 क्या है हमारा -10। अब जब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे यहाँ पे आप देखो 1 ले लो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है ये ऊपर जाके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है और ये ऊपर वाला ये इसके नीचे वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे 3/2 मल्टीप्लाई में 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा 3 1 अब देखो यहाँ सिंपली कट हो रहा है, 3 3 9 होता है तो और 3 2 6 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 1/6। ओके, अब ऐसे ही इसको करो 5/3 मल्टीप्लाई 1 एंड अपॉन में -10। अब 5 2 10 होता है -2 और ये क्या आ जाएगा फिर 3 मल्टीप्लाई में -2 ये आ जाएगा -6। ओके, ये आ गया हमारा -6। अब 1/6 के इक्वल होता है क्या 1/6? बिल्कुल भी नहीं। सो यहाँ पे भी हम कर देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। सो ये वाली फॉर्म में हमें जब हम a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है तो हमें कंसिस्टेंट मिलता है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती हैं और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ओके,
अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट गिवन है हमें 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 एंड माइनस 10 प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 22। अब a1 हमारा क्या होगा 5, b1 हमारा -3, c1 हमारा 11, a2 हमारा -10, b2 हमारा 6 एंड c2 इक्वल्स टू -22। अब यहाँ हम करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम देख लेंगे अगर ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे होंगे तो हम c1 अपॉन c2 भी ले लेंगे। सो a1 क्या है 5, a2 क्या है -10 इक्वल्स टू b1 क्या है -3 एंड b2 क्या है 6। ओके, अब देखो ये यहाँ सिंप्लीफाई हो रहा है। 5 टू ज़ा 10 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2 आ जाएगा। और ऐसी 3 टू ज़ा होता है, तो यहाँ पे भी -1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब यहाँ हम c1 अपॉन c2 भी ले लेते हैं। अब c1 अपॉन c2 क्या गिवन है हमें 11 और -22 गिवन है। ये भी हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 11 टू ज़ा 22 होता है, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 1 -1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो देखो ये सारे इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। ठीक है, सो इस कंडीशन में हमारी लाइंस जो होती थी कोइंसिडेंस लाइंस होती थी। हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता था। सो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये हमारा क्या होगा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ हम लिख देंगे इट इज कंसिस्टेंट। ओके, अब इसका हम 5th पार्ट देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अब इसमें a1 क्या होगा 4/3, b1 क्या होगा 2, c1 इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू 3 एंड c2 इक्वल्स टू 12। अब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इक्वल्स टू हम c1 अपॉन c2 भी देख लेते हैं। अब a1 की प्लेस पे पुट करो a1 क्या है हमारा 4/3 अपॉन a2 क्या है 2 इक्वल्स टू b1 हमारा क्या है 2 अपॉन b2 क्या है हमारा 3 इक्वल्स टू c1 हमारा 8 है एंड c2 हमारा 12 है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करना है हमें। अब यहाँ 1 ले लो, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/6। सिंपली हम इसको यहाँ लिख देते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं 4/6। ठीक है, इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 8/12। अब ये भी सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 टू ज़ा 2 3 ज़ा ये भी हो जाएगा 4 टू ज़ा 4 3 ज़ा। अब देखो इनके रेशो भी इक्वल आ रहे हैं। 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। सो जब हमें यहाँ पे a1 अपॉन a2 इक्वल्स मिल रहा है b1 अपॉन b2 के, और ये भी इक्वल मिल रहा है c1 अपॉन c2 के। सो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हमें कोइंसिडेंट लाइन मिलती थी। ओके, सो यहाँ पे हमें मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो सॉल्यूशन मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा कंसिस्टेंट। सो हम लिख देंगे इट इज कंसिस्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हमारा 1st to 5th
सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ आए हो और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।